आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे इज़खर की। ये इज़खर हिंदी है बुनियादी तौर पर, और मराठी में इसे गौती चाह इस नाम से हमारे यहाँ जानते हैं, और बाजारों में ये फरोख्त भी की जाती है। लेकिन इसका जो कुदरती मस्कन है उसका अंदाज़ा लगाने की आप लोग कोशिश कीजिए, और इसकी शनाख्त भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये एक लहलहाती घास है, और इसके मस्कन का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। मैं इस घास की जो शनाख्त है, जो मुनफरद शनाख्त है, वो दूसरी घासों से इसकी जो गुलदारी होती है उसकी बिना पर इसकी शनाख्त करता हूं। तो ये देखिए लहलहाती इसकी गुलदारियां और इसका मस्कन जो कि काफी खूबसूरत है और काफी सुकून देने वाला भी है ये मस्कन। तो देखिए इसके कुदरती मस्कन का अंदाजा लगाइए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको हर पौधा उसके कुदरती मस्कन में ही बताऊं। तो ये हमारे यहाँ होता है आमतौर पर, और चूंकि ये जो है ये घास हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होती है, इसीलिए इसे इज़खर हिंदी कहना और बेहतर होगा। इज़खर मक्की दूसरी शय होती है, वो भी घास है। और ये देखिए इस घास की खास बात, इसके जो पत्ते होते हैं वो तने से कुछ इस किस्म से जुड़े हुए होते हैं। तो हालांकि ये पत्ते पीछे की तरफ से अगर आते हैं तो फिर जो वो एक इस्तिलाह नबातात की दुनिया में इस्तेमाल होती है एम्प्लेक्सिकॉलिस, उस किस्म के पत्ते होते थे ये। लेकिन ये एम्प्लेक्सिकॉलिस पूरे नहीं होते, बल्कि थोड़े से सीधे किस्म के पत्ते होते हैं। और इनकी नसें जो होती हैं इन पत्तों की, उनका भी अंदाजा लगाइए। इनकी जो नसें हैं वो मुतवाजी है एक दूसरे के। हालांकि तकरीबन सभी यकदाला जो पौधे होते हैं, जो घास होती है, उनके जो नसें होती है वो एक दूसरे के मुतवाजी होती है। और इसके पत्तों की भी जिसामत का अंदाजा लगाइए। तकरीबन ये 10 इंच से 11 इंच लंबे हैं इसके बड़े पत्ते। और इस घास की जो शनाख्त है वो 3 चीजों की बिना पर होती है। एक तो इसके जो पत्तों की खुशबू होती है उसकी बिना पर, इसके पत्तों को रगड़ने पर खास किस्म की खुशबू आती है, इसीलिए इसे इसका जो अंग्रेजी नाम है वो लेमन ग्रास है। और ये देखिए जो एम्प्लेक्सिकॉलिस पत्ते में बताने की कोशिश कर रहा हूँ तकरीबन उस किस्म के। और इसका तना भी देखिए, इसका तना जो है वो हरा और पीले किस्म का है। इसकी बिना पर भी आप इसको दूर से पहचान सकते हैं। तो ये दूसरी शनाख्त हुई इसकी। और तीसरी सबसे अहम शनाख्त जो है इसकी, इसके फूलों की बुनियाद पर की जाती है। तो फिलहाल आप इसके तने का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। इस किस्म से हरे पीले किस्म का इसका तना होता है जो कि आपको नजर आ रहा होगा। और तने को भी गौर से देखिए, इस तने में से इतनी बू तो नहीं आती, लेकिन जो खास बू है वो इसके पत्तों और इसकी जो गुलदारी होती है उसमें से आती है। तो ये देखिए इसके फूल कुछ इस किस्म के नजर आते हैं। इन्हीं फूलों की बुनियाद पर दूर से आप इस घास की शनाख्त कर सकते हैं। और इसका संस्कृत नाम भी समझ लीजिए, इसे रूसा घास या रोहिश गवत कहते हैं। तो ये देखिए इसके फूल खुलते नहीं हैं, बंद फूल किस्म के होते हैं। इसके फूल बंद होते हैं, इसीलिए मैं इसे शिगुफा कह रहा हूं। तो इसके शिगुफों का भी आप मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। और इसके जो जीरे हैं आपको वो भी नजर आ रहे होंगे, उन्हें भी देखिए। तो कोशिश कीजिए कि इस घास को हम दूर से पहचान सके। और मैं आपको इसके फूलों का तो मुआयना करवा ही रहा हूं, इसके तने और मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। और ये देखिए एक किस्म से सिनेमैटिक नजरिए से आप नजर डालेंगे तो इसके अंदर इसका जो शिगुफा है, इसकी जो गुलदारी है वो कुछ इस किस्म से नजर आती है, जिसकी बिना पर दूर से ही आप इसकी शनाख्त कर सकते हैं। और यही शनाख्त इसकी दूसरी जो घासें होती हैं उनसे इसकी मुतफरिक शनाख्त करने में ये जो गुलदारी है ये हमारी मदद करती है। और इसके अफाल खवास भी समझने की कोशिश कीजिए। और इसके खूबसूरत जो मस्कन है, कुदरती मस्कन, उसका भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। इसके अफालो खवास ये रहे आपके स्क्रीन पर। और ये देखिए थोड़ा सा करीब से ये पौधा और इसकी जड़ और निचला हिस्सा और इसके तने और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना कीजिए। और इसका मिजाज जो है वो गर्म व खुश्क दुअम दर्जे में होता है। और इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये काबिज होने के बावजूद मुलत्तिफ और मुलय्यन होती है। आमतौर पर इस किस्म का दोहरा रवैया रखने वाले बहुत कम पौधे होते हैं।